आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 23 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी उसी काम को पूरा करने में 8 घंटे का समय लेते हैं। तो सी अकेले कितने दिन में कार्य कर सकता है, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तब क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 4 घंटे में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को पूरा करने में 8 घंटे का समय लेते हैं, ए प्लस सी उसी काम को करने में 8 घंटे का समय लेते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स ही मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने संख्या माना 4, 6 और 8 के एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 4, 6 और 8 के एलसीएम हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 24, इस 24 काम को 4 घंटे में कंप्लीट करना है। तो हर घंटे कितना काम करना पड़ेगा, 4 छक 24, 6 चौके 24 और 8 तिया 24, यानी कि ए प्लस बी का काम कितना निकल गया, 6 निकल के आ रहा, और बी प्लस सी का काम कितना निकल गया, 4 निकल के आ रहा, और ए प्लस सी का काम कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं। यहाँ पर तो डबल डबल दिया गया, आप देख सकते हैं ये भी 2 बार है और बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है, डबल डबल है तो ये कॉमन ले लेंगे 2 को। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। इनका काम कितना निकल के आ रहा, 6 4 10 और 3 आपका 13 निकल के आ रहा। ठीक है, ये जो 2 है बट्टा के नीचे में आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना निकल के आ रहा, 13 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 13 का आधा हो जाएगा आपका 6.5। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना निकल के आ रहा है, 6.5 निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, सी अकेले कितने दिनों में कार्य कर सकता है, क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं ए और बी का क्षमता कितना आपका, ए और बी का क्षमता 6 है, तो ए और बी का क्षमता हमेशा 6 ही होगा, और तीनों मिलके 6.5 काम करें तो कहीं ना कहीं सी का क्षमता कितना हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा। तभी जाके तीनों मिलके 6.5 काम करें। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा सी अकेले कितने दिन में कार्य कर सकता है, क्वेश्चन कर रहा। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 24, और सी का क्षमता कितना आपका, सी का क्षमता आधा है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये जो 2 है ऊपर जाके गुना में हो जाएगा। ठीक है, आपका 24 दूना 48 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, सी अकेले कितने दिन में कार्य कर सकता है, क्वेश्चन करा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 48 घंटे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 37 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। सी की सहायता से वह उसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर उन्हें पूरे कार्य के लिए 2880 रुपये का भुगतान किया जाता है तो सी का हिस्सा ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 27 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेले उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेले उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। सी की सहायता से वे उसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी उसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स ही मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने संख्या माना 12, 15 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 12, 15 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 60, इस 60 काम को 12 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 12 25 60, 15 चौके 60, और ये आपका 12 निकल के आ रहा, यानी कि ए का काम 5 निकल के आ रहा और बी का काम 4 निकल के आ रहा,
और a प्लस बी प्लस सी काम कितना निकल के आ रहा, 12 निकल के आ रहा। आगे आपको क्वेश्चन में पूछ रहा अगर उन्हें पूरे कार्य के लिए 2880 रुपये का भुगतान किया जाता है तो सी का हिस्सा ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं ए का क्षमता कितना आपका, ए का क्षमता 5 है, तो ए का तो क्षमता हमेशा 5 ही होगा। और बी का क्षमता कितना आपका, बी का क्षमता 4 है, तो बी का तो क्षमता हमेशा 4 ही होगा। और तीनों मिलके 12 काम कर रहे हैं, इन दोनों का टोटल कितना निकल गया, 9 निकल के आ रहा। जैसे 12 में 9 माइनस करेंगे सी का क्षमता निकल के आएगा। सी का क्षमता कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, अगर उन्हें पूरे कार्य के लिए 2880 रुपये का भुगतान किया जाता है तो क्वेश्चन कह रहा इस डाटा के अनुसार कितना रुपया उन तीनों को पैसा मिल रहा है आपका, 12 रुपया मिल रहा है, ठीक है। बट 12 रुपया नहीं मिलता है, एक्चुअल आपका संख्या दिया गया है 2880 रुपया मिलता है। इस 12 से 2880 कितना गुना याद है, ये अपने आप से 240 गुना याद है। ये 240 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 2880 को 12 से भाग देंगे तो 240 निकल के आएगा। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, इस 2 के साथ कितना की गुना करें कि 8 आ जाए, 2 चौके 8, 4 की गुना करेंगे तभी जाके 8 आएगा। तो इसी प्रकार इस 12 के साथ 240 की गुना करेंगे तभी जाके 2880 आएगा, यानी कि इससे 240 गुना याद है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, सी का हिस्सा ज्ञात करें, क्वेश्चन कर रहा। तो सी का हिस्सा हो जाएगा आपका 3 ना होकर अपने आप से इसे 240 के साथ गुना करेंगे, 240 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, सी का हिस्सा ज्ञात करें, तो सी का हिस्सा हो जाएगा आपका 720 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूं आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।